यहाँ के लोकल मार्केट से आज सुबह सुबह ही भैया एक ताज़ा अनारस ले आए। एक पाइनएप्पल जो काफ़ी जूसी था और काफ़ी टेस्टी था खाने में। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो मैं हूँ श्रीकांत और आज है डे 1 ऑफ माय ब्लॉगिंग चैलेंज ऑफ 365 डेज। 10 साल तक भारत के अलग अलग राज्यों में एज ए शिक्षक काम करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब कुछ अलग कुछ नया करने का वक्त आ गया है। मध्यम वर्गीय परिवार से होने के कारण कुछ दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन आप लोगों का साथ और सपोर्ट इस सफ़र को आरामदायक बना देगा। बस इसी उम्मीद के साथ इस जर्नी की शुरुआत करते हैं और इस अनारस को काटने के साथ साथ हम आपसे अपने दिल की बात करते हैं। इस अनारस को देखकर मुझे एक कहानी याद आ गई। अपने टीचिंग करियर के सबसे पहले साल में हमारे हॉस्टल में एक मैम भी रहती थी और जब भी हम फ्रूट्स खरीदने जाते और मैं उनसे अनार खरीदने को कहता तो वो मना कर देती और ये कहती कि इसे काटना और खाना बड़ा मुश्किल काम है, तो इस वजह से वो नहीं खरीदती थी। आज अनारस को देखकर मुझे वो बात याद आ गई कि अगर मैं उनसे कभी अनारस खरीदने को कहता तो वो बिल्कुल भी नहीं खरीदती, क्योंकि ये फ्रूट काफ़ी मेहनत के बाद खाने को मिलता है। इट्स रियली टफ जॉब। अनारस को काटते काटते आज ये भी पता चल गया कि इस चाकू की धार जो है वो काफ़ी कम हो गई है। फिर भी आज तो काम चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस समय चाकू धार करने बैठे तो अनारस ऐसे ही पड़ा का पड़ा रह जाएगा। वैसे आज आपने मेरा फ्रूट कटिंग स्किल्स तो देख ही लिया। अब अगर मैं 365 दिन तक रोज़ अलग अलग ब्लॉग्स बनाने में सफल रहा तो मेरे और भी ढेर सारे स्किल्स आपको देखने को मिलेंगे। आपको क्या लगता है, क्या मैं ये चैलेंज कंप्लीट कर पाऊँगा? कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे इस चैनल पर ज़्यादातर जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरे स्टूडेंट्स ही हैं। वो मेरे स्किल्स के बारे में आपको ज़्यादा बेटर आइडिया दे पाएंगे। और अगर आप भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स में से हो तो आपको भी ये आइडिया होगा कि मैं जॉब छोड़ने के बाद कौन सा बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने एक बिज़नेस तो स्टार्ट कर दिया है, बट दूसरा बिज़नेस जो क्लाउड किचन का है वो भी स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर क्लाउड किचन के बिज़नेस के बारे में आपको कोई भी आइडिया हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप डिब्रूगढ़ से हो तो पक्का वी कैन मीट एंड टॉक टुगेदर। हम आपसे मिलेंगे भी और बात भी करेंगे। बाकी कमेंट में आप ये भी बताना कि आप कहाँ से हो और आप क्या करते हो, और अगर आप टीचर हो तो गवर्नमेंट टीचर हो या फिर प्राइवेट। और आप सबसे यही सारी बातें करते करते हमारा पाइनएप्पल जो है वो फाइनली कट चुका है। पाइनएप्पल की ये रीढ़ की हड्डी काटना ज़रूरी है, क्योंकि इसके रेशे मुंह में जाकर सारा पाइनएप्पल का मज़ा किरकिरा कर देते हैं। अनारस को काटना सच में एक बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन इसे खाना सच में उतना ही मज़ेदार और आनंददायक। और अगर ताज़ा ताज़ा खाने को मिल जाए फिर तो क्या ही कहने। अगर आप इस ब्लॉग में अभी तक टिके हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कभी मिलते हैं, आपको फिर से अनारस खिलाएंगे। और मैं अपने ब्लॉग्स को किस तरह बेटर बना सकता हूँ कमेंट में ज़रूर बताइए। और हमें अपने क्लाउड किचन का नाम क्या रखना चाहिए और कौन सी डिशेस को सबसे पहले लिस्ट करना चाहिए, अगर इस बारे में आपको आइडिया हो तो ज़रूर बताइएगा। स्विगी और जोमेटो में से कौन सा वेबसाइट और कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे कंफर्टेबल होगा शुरुआत करने के लिए, ये भी आप अपने कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे अभी नौकरी छोड़ रखी है तो करने को बहुत ज़्यादा काम है नहीं, इसीलिए ब्लॉग्स में क्या दिखाऊं इस बारे में काफ़ी कन्फ्यूज़न है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इस चैलेंज को अच्छे से पूरा करूं और आप सबके दिल में एक अच्छी जगह बना पाऊं। और इसी के साथ फाइनली हमारा पूरा पाइनएप्पल कट गया। अब पाइनएप्पल को एक थाली में काट कर बस नमक मिर्च लगाकर आराम से सर्व करेंगे। तो ये देखिए, मैंने पाइनएप्पल्स को थाली में रखकर काटना शुरू कर दिया है और इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। ये रहा हमारा पाइनएप्पल। अब चलिए इसमें थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक डालेंगे और आराम से बैठकर
इस रस भरे पाइनएप्पल का मज़ा लेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस।